हाँ, ये हाल है। यहाँ रहें तो कैसे रहें। इन्होंने तमाम जो है यहाँ नुकसान है। ये ट्रक के ट्रक बंदर ला के छोड़ रहे हैं, लंगूर ला के छोड़ रहे हैं, बाघ ला के छोड़ रहे हैं। तो यहाँ रहना कैसे है। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। आप देख सकते हो पेड़ों में ये बंदर हैं। अभी पहले लंगूर आया था, इससे पहले लंगूर दूरस्थ गांव, कभी नहीं थे। और ये हालात हैं। सारी फसलों को ये खा जा रहे हैं। कैसे व्यक्ति गांव में रहे। गांव की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। पूरा खेत, रात में सूअर, दिन में गूणी बंदर। ये उत्तराखंड की तकदीर में लिखा है। समाधान के लिए सत्ताएं चुनी जाती हैं। सत्ता की गांव के प्रति उदासी एक साजिश लगती है कि कैसे पहाड़ के लोगों को मजबूर किया जाए उत्तराखंड से बाहर करने के लिए, और फिर बड़े बड़े धनाढ्यों को ये महंगी जमीनें दी जाएं, ऐसा लगता है। वरना अपनी ही चुनी हुई सरकार कैसे कर सकती है जनता के साथ ये अन्याय। वो सब जाएगा, सब खाएगी। भी खा गए वो तो हैं? रोज आतन बंदर, रोज आगे बढ़े। थोड़ी देर आराम किया तो देखो ये गोदड़ी जो है बीज की गोदड़ी वो भी खा गए। वो देखो कितनी है, वो आधी आधी करके खा गए। क्या करें इनका। वाह, शांति चल गया है। मैं इस समय पोखड़ा ब्लॉक की ग्राम सभा मल्ड में हूं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बगल में राज्य आंदोलन के योद्धा मदन मोहन मुंडेपी जी हैं, जिन्होंने खेत की ऊंचाई से लेकर श्रीयंत की गहराई तक दिवाकर भट्ट जी के साथ आंदोलन में साथ दिया, पुरानी याद ताजा करी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं जब इनसे इनकी तबीयत खराब होने के कारण गांव में मिलने के लिए आया तो ये जूझ रहे थे गूणी व बंदरों से। इनका ये कहना कि सरकार जानबूझकर ट्रकों में गूणी बंदरों को, बाघों को उत्तराखंड में छोड़ रहे हैं ताकि यहाँ जो बचे कुछ लोग हैं ये उत्तराखंड छोड़ दें और बड़े बड़े पूंजीपतियों को यहाँ ये जमीनें फिर सरकार फ्री में दे दे। वरना उम्र के इस पड़ाव में आपको अपनी फसल बचाने के लिए ना तो दिन में सोने को मिल रहा है, सुबह शाम बंदर ही बंदर वो देखो इनकी फसलों को उजाड़ रहे हैं। हाँ वो ठीक है, वो सामने बैठा हुआ है बंदर, वो दिख रहा है, आप देख सकते हो उस पेड़ पे सामने। और ये आपके लिए एक उदाहरण है। आप देख सकते हो पेड़ में ये घर के ऊपर बंदर बैठा है। आप देखिए ये बंदर ये भागा। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसलों को बचाए कैसे। अगर ये शिकायत करते हैं तो आप देख लो, ना वन विभाग कोई इनका सुध ले रहा है, ना राज्य सरकार सुध ले रही है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व इस राज्य को दिया। उसके बावजूद भी उम्र के इस पड़ाव में जंगली जानवरों से जूझना, रात में बाघ का डर, सुअर का डर और दिन में गूणी बंदरों से परेशान अपनी फसलों को बचाते हुए मदन मोहन मुंडेपी जी, ये लाइव आपको समझना चाहिए कि पहाड़ की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। और सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो ये साफ दर्शाती है कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ के भरोसे छोड़ दिया और उत्तराखंड को खत्म करने पर ये सरकारें लगी हैं। उम्मीद करता हूं उत्तराखंड की जनता इस बात को समझेगी। धन्यवाद जी। ये गूणी बांदर गांव ये आखिर कब से शुरू हुआ इस तरह जादू जीना मुश्किल जिन्होंने कर दिया? 5-6 साल पहले से आ रहे हैं। 5-6 साल हो गए इनको डाल ट्रक भर के डाला जा रहा है यहाँ। आखिर सरकार सुनती क्यों नहीं है?
नहीं, इनका पता नहीं कोई मनसा है इनकी इस पहाड़ को जो है बिगाड़ने के लिए पहले क्या किया जाए। इन्होंने ये एक रणनीति के तहत हो रहा है ऐसे लग रहा है मुझे। ये क्या समाधान है? इस भूखंड को ये क्या करना चाहते हैं, इनकी मनसा क्या है, इसको बेचना चाहते हैं, यही इनकी वो नियत लग रही है। नहीं तो आज से पहले कहाँ थे ये गुणी बंदर, यहाँ कुछ नहीं रहा। बाग थे, वो घर के बाग थे, वो आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब वो जगह जगह गांव जो है बाग बच्चों को उठा के ले जाता है, बड़ों को खा जाता है। जीना खाना हराम कर दिया इन्होंने। आपने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत अपना जीवन सर्वस्व दे दिया। आपने कैसे राज्य की कल्पना करी थी? हमने तो ये कल्पना की थी हमारा राज्य जो बनेगा एक स्वर्णिम राज्य बनेगा, लेकिन आज यहाँ नरक बना दिया। कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए सरकारें दोषी है। नहीं, सरकार तो जनता भी तो चुन रही है। हाँ, जनता की गलती है, वो बहकाव में जाते हैं, राजनीति में चले जाते हैं। यहाँ की जनता भोली है, इतना मैं कह सकता हूँ, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन फिर भी इन लोगों के बहकाव में जाती है और वो वोट दे देती है। आपने सुना, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, जंगल में जंगली जानवरों से परेशान उत्तराखंड के गांव खाली हो चुके हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये शब्द मैं एक दूरस्थ गांव में अपने पुराने साथी राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन मुंडेपी के मुंह से सुनकर मुझे लगता है कि इनके सपनों के उत्तराखंड के लिए आज भी ये जद्दोजहद कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए, इन्हीं आशा के साथ। आप फिर देखिए बंदर फिर आ गया वो सामने, देखिए। अब आप देखिए, आगे चलिए, आप आगे चलिए। इतना भयमुक्त ये बंदरों का आतंक उत्तराखंड में हो चुका है। ये घर है और घर के ऊपर ये बंदर बैठा हुआ है। अब आप देख लीजिए, इसको सामने देख लीजिए आप। ये ना तो डर रहा है ना ये डर रहा है, ये सब पालतू बंदर हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। इसे सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे, तभी उत्तराखंड के गांव बचेंगे। नमस्कार।